What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टार फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट डे क्यों बोला? क्योंकि इस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आप लोगों ने यहां पर देखे होंगे। जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी, एक पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में। ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं उनसे रिलेटेड पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि इनको थर्ड जेंडर मानना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो इसलिए इस तरीके डे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। यहां पर ये इंटरनेशनल डे है जो कि किस किस बारे में बात करता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट, यानी कि इन सब चीजों को रोकना है, जैसे कि होमोफोबिया हो गया, दूसरा ट्रांसफोबिया हो गया और तीसरा हो गया बायोफोबिया। ये होते क्या है, इसके लिए आप लोग पहले एक बार ये पिक्चर समझिए, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जब हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उस टाइम पर यहां पर बताया गया कि देखिए, एक पर्सन जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक अलग तरीके की फीलिंग होती है। एक लड़का अगर लड़की को पसंद करता है, जिस तरीके से गे आप लोग बोल देते हैं, लड़की अगर लड़की को पसंद करती है लेस्बियन, या फिर बाइसेक्सुअल, अगर लड़का लड़की दोनों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता हो, या फिर लड़की लड़की, यहां पर सॉरी ये होगा किन्नर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक क्वीर तरीके से विचित्र चीजें होती हैं जब इंसान जो है वो जानवरों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने लगे काइंड ऑफ, और उसकी वजह से कोई अलग तरीके की प्रजाति यहां पर एक तरीके से आने लगे, तो उसको आप लोग क्वीर कम्युनिटी में बोल देते हो। तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको तो यहां पर बोला गया एक तरीके से ये इनकी चॉइस है। हमारा संविधान खुद बोलता है कि इनकी प्राइवेसी है, और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जब से केस पुट्टास्वामी केस आया तब से यहां पर बोल दिया गया कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी सजा सुनाना वो सही नहीं है, क्योंकि आखिर किस तरीके से आप लोग चेक कर पाएंगे कि क्या पर्सन अपने प्राइवेट रूम में क्या कर रहा है। तो इसलिए यहां पर इसको प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाते हुए इसको आगे बढ़ाने की बात की गई हमारे संविधान में। तो ये आर्टिकल 21 के तहत यहां पर फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो इन्हीं सब चीजों से, जैसे होमोफोबिया हो गया, यानी कि अगर होमोसेक्सुअल से लोग एक तरीके से डरते हैं, ट्रांसोफोबिया ट्रांसजेंडर, बायोफोबिया बाइसेक्सुअल लोगों से डरते हैं, तो एक तरीके से इनके अगेंस्ट में रहते हैं, तो उसको रोकने की बात की जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके रिलेटेड कई सारे यहां पर कंपेन भी चलाए जाते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाती है कि ये इनके अंदर की फीलिंग है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर लड़का है, कोई लड़की एक लड़के की बॉडी में है, अंदर से उसको फीलिंग ऐसी आती है कि वो लड़की है, यानी कि उसी की तरीके चलता है, उसी की तरीके से उसके एक्शंस होते हैं, तो ये उसमें उसकी गलती नहीं है, वो नेचुरली है। तो ये चीजें हम लोग को सोसाइटी को समझानी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है तो वो नेचुरली है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या, उसके हाथ में थोड़ी ना, उसकी गलती थोड़ी ना, उसमें अगर कोई किन्नर बन गया, हिजरा बन गया, अगर हम लोग उनको दुत्कारते रहें और उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट ना करें तो क्या ये सही तरीका है? तो उसी के बारे में अवेयरनेस यहां पर फैलाई जाती है। तो इसी के चलते यहां पर ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। 2016 के अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो 132 कंट्री हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि यहां पर इसको डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। और इसी के साथ में एलजीबीटी और जो क्यूअर कम्युनिटी है इनको लेकर यहां पर कई सारे सीरियस जो भी ये चैलेंज फेस करते हैं डे बाय डे में। आप लोगों ने देखा वो किन्नर कम्युनिटी का उदाहरण लेकर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि किन्नर कम्युनिटी हमारी सोसाइटी में आप लोगों ने आसपास देखी होगी। कहीं पर कोई शादी होती है, कोई बच्चे का जन्म होता है तो किन्नर कम्युनिटी वहां पर आ जाती है। सड़कों पर आप लोगों ने पैसे मांगते हुए देखे होंगे। तो इस तरीके से जो उनको यहां पर सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है ये सही तरीका यहां पर नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है, नेचुरली वो ऐसे हैं। तो रिसेंटली अभी यहां पर 69 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके में आज की डेट में भी यहां पर क्रिमिनलाइज किया जाता है सेम सेक्स को, रिलेशनशिप, लेस्बियन, गे या फिर बाइसेक्सुअल होता है। हमारी कंट्री में भी अब तक ये था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको साइड में कर दिया। तो इसी के चलते यहां पर जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बोला जा रहा है ब्रेकिंग द साइलेंस, यानी कि जो इसके चलते जो चुप्पी है वो हम लोग को तोड़नी पड़ेगी और फोकस देना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये नेचुरली हैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये थीम यहां पर दी गई है। तो एक तरीके से हर एक पर्सन को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए कि हाँ इस तरीके से हम लोग को अपनी सोसाइटी को आगे लेकर चलना है। कोई भी फोबिया का मतलब होता है डर, तो कोई भी डर इनको लेकर हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था इंपॉर्टेंट डे जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। नेक्स्ट बात करता हूं, यहां पर आज मॉर्निंग वाले लेक्चर में मैंने आप लोग कोरोना अपडेट नहीं दी थी, तो यहां पर आप लोगों के सामने कोरोना केसेस की अपडेट। तो टोटल मिलाकर 47 लाख ऐसे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना से इंपेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से 3,13,000 के करीब केस ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है और 18 लाख केस ऐसे हैं जो कि यहां पर इससे रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग देख सकते हैं। टॉप पर है यूएसए, हमारी कंट्री 11वें नंबर पर है यहां पर, जो कि 91,000 यानी कि पूरे 90,000 केस भी अब यहां पर क्रॉस हम लोग कर चुके हैं और टोटल मिलाकर 2,897 के करीब लोगों की जान अब तक यहां पर जा चुकी है। ये अगर डेटा आप लोग देखेंगे यहां पर, ये हमारी कंट्री में राज्य की बात की जा रही है। सबसे टॉप पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर गुजरात आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। और आज लास्ट डे था हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से लॉकडाउन का। अब चीजें कुछ कुछ ओपन की
जा रही है उसको देखते हैं आगे कैसे लेकर यहां पर चला जाता है। कई सारी चीजें ओपन की गई है, जैसे आप लोगों को पता होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कई सारी जो अभी बोला जा रहा है कि कई सारी जो वॉल्स हैं उनको डाउन ब्रेक कर दिया एक तरीके से, जैसे कि कोल सेक्टर हो गया, मिनरल्स हो गया, डिफेंस हो गया, सिविल एविएशन हो गया, पावर सेक्टर हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, एटॉमिक एनर्जी वाला सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इनमें काम करने की बात की जा रही है, ओपन करने की बात की जा रही है इन पर्टिकुलर सेक्टर को, क्योंकि अगर ये सेक्टर ही नहीं चलेंगे किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो ये समझिए उस कंट्री की अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके से इंप्रूव नहीं हो सकती। और ये वो सेक्टर में है जो बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए इन सेक्टर्स को यहां पर ओपन किया जा रहा है आराम आराम से। तो यहां पर आने वाले टाइम में जो आने वाला टाइम है आत्मनिर्भर जो अभियान यहां पर हमारी कंट्री में चलाया गया है कि हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर आत्मनिर्भर रहेंगे, तो उसके चलते भी ये काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर। बाकी देखते हैं सिचुएशन कैसे आगे नॉर्मलाइज की जाती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। ये जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब बॉर्डर के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं तो अलग अलग एरिया के अलग अलग बॉर्डर हमारी कंट्री में सिक्योर किए जाते हैं बीएसएफ के द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो 6 डिफरेंट कंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, तो जिनके साथ में बॉर्डर टच करते हैं। अफगानिस्तान के साथ में भी हमारा बॉर्डर टच करता है, पर नॉर्मली वो पाक ऑक्युपाइड एरिया में टच करता है। तो इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं मैच करने के लिए भी कि कौन से बॉर्डर पर कौन सी सिक्योरिटी फोर्स है हमारी कंट्री की। तो सबसे पहले यहां पर बात करें, इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ नजर आएगा, इंडो बंगला जो बॉर्डर है यहां पर बीएसएफ नजर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह कि जो पाकिस्तान था, पहले बांग्लादेश को आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, यहां पर दोनों जगह बीएसएफ काम करेगा, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर पर आप लोगों को इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है वो नजर आएगी। इंडो नेपाल पर सशस्त्र सीमा बल और भूटान और नेपाल के साथ में आप लोगों को एसएसबी नजर आएगा। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आप लोगों को असम राइफल नजर आएगा। तो ये अलग अलग एरिया में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। अभी यहां पर क्या न्यूज निकल कर आ रही है, जो हमारी कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ठीक है, सीओडी जिसको आप लोग बोलते हैं, यहां पर वो सीडीएस जिसको आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर कौन है, बिपिन रावत साहब हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि नेवल कमांड भी होनी चाहिए हमारी कंट्री में नॉर्दर्न एरिया में। अगर हम लोग नेवी की बात करते हैं, नेवी नॉर्मली आप लोग को सदर्न एरिया में देखने को मिलेगी। सदर्न एरिया मतलब जो हमारा पेनिसुलर एरिया है, यानी कि जैसे आप लोग वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं तो वो आप लोग को मुंबई में देखने को मिल जाते हैं। जब आप लोग यहां पर बात करते हैं ईस्टर्न कमांड की तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, और जब बात करते हैं यहां पर सदर्न कमांड की तो कोच्चि केरला के अंदर देखने को आप लोगों को मिल जाता है। तो इसी तरीके से बात की जा रही है एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड भी हमारी कंट्री में होनी चाहिए। हालांकि पानी की बात नहीं की जा रही वहां पर खासकर जो चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है उसकी बात की जा रही है, और इसी के साथ में जो रेगिस्तान वाला रीजन है, खासकर जो डेजर्ट वाला रीजन है जहां पर मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें बात की जा रही है कि जैसे सी में फ्लाई करते हैं बिल्कुल सिमिलर आप लोग यहां पर जो मरुस्थल है उसमें भी फ्लाई करेंगे। तो इस तरीके से एक नॉर्दर्न नेवल कमांड भी हमारी कंट्री में होनी चाहिए। तो ये एक नई कमांड हमारी कंट्री में आएगी नॉर्दर्न इंडिया में नेवी की, तो ये एक अच्छी बात होगी और ज्यादा सिक्योर चीजें हो पाएंगी हमारी कंट्री में। और बात की जा रही है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में, ये यहां पर अपना काम करेगी मेनली जो एक कमांड होगी, ठीक है। बोला गया यहां पर एयरफोर्स और आर्मी के बीच में जो रहेगी उसके बीच में मेनली यहां पर ये थिएटर कमांड काम करने वाली है। तो देखते हैं कैसे आगे चीजों को लेकर चला जाता है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे चलता हूं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक राज्य के बारे में जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं AIIB, इसके द्वारा अप्रूव किया गया 145 मिलियन जो डॉलर का अभी हमारी कंट्री के लिए लोन। तो इसमें क्या फायदा करेगा, ये यहां पर इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा और फ्लड को मैनेज करेगा। यानी कि जो फ्लड आती है यहां पर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि फ्लड ना आए और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। तो AIIB यहां पर वेस्ट बंगाल के लिए यहां पर ये लोन देने वाला है। पर लेकिन ये अकेला लोन नहीं दे रहे हैं, यहां पर को फाइनेंस यहां पर काम कर रहे हैं IRIBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसी के साथ में IDA यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ एसोसिएशन, ये भी यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये टोटल अगर इसको मोटा मोटा तौर पर दोनों को मिला दे तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि यहां पर डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी वर्ल्ड बैंक की, जो कि अप्रूव करते हैं ग्रांट या फिर लोन किसको देना है यहां पर। तो ये भी आप लोग दोनों याद रखना। जो बात की जा रही है यहां पर जो प्रोजेक्ट है यहां पर फोकस वाला, वो है यहां पर दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बेसिकली यहां पर जो दामोदर रिवर है उसके ऊपर यहां पर काम किया जाना है। दामोदर रिवर जो है यहां पर झारखंड और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है, और इस रिवर को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहां पर ये फ्लड बाढ़ लेकर आती है तो इसलिए इसको सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। अच्छा, बिहार में कौन सी रिवर है इसको बिहार का सोरो के नाम से बोला जाता है?
ये जो बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर आप लोगों को ये बहती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी है आयरन ओर के लिए, लाइमस्टोन के लिए, कॉपर के लिए, बॉक्साइट, माइका, कोल, तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन भी ये माना जाता है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बने तो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको AIIB बोलती हैं। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है फ्रीक्वेंटली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये जो काम करता है इंडो पैसिफिक रीजन में काम करता है। इंडो पैसिफिक जब यहां पर बोला जा रहा है मेनली आप लोग एशिया और जो यहां पर ओशियानिया ग्रुप है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला, न्यूजीलैंड वाला ये पर्टिकुलर रीजन है, इसमें यहां पर ये काम करता है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। पर्पज क्या है? पर्पज है यहां पर क्रेडिट, यानी कि एक तरीके से लोन देने का। रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक यहां पर इसको बोला जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश है। 78 टोटल मेंबर है यहां पर, और जो मेन काम यहां पर इसके द्वारा किया जाता है वो बोर्ड्स ऑफ गवर्नर और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के द्वारा यहां पर इसके मेन ऑर्गन है। जो इसका प्रेसिडेंट है वो कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ रही है हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्स से रिलेटेड। आप लोगों को पता है आत्मनिर्भर अभियान की बात हमारी कंट्री में की जा रही है। तो सेंटर के द्वारा अप्रूव किए गए 400 करोड़ रुपए स्कीम टेस्टिंग डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्ट, यानी कि अपनी ही कंट्री में जो डिफेंस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए उसके लिए यहां पर राजनाथ सिंह जो कि हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्रालय इनके पास है, इनके द्वारा 400 करोड़ रुपए का यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो ये जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में DRDO आप लोग बोलते हैं, तो इसके साथ में यहां पर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है यहां पर कंट्री के अंदर वो क्रिएट करेंगे टेस्टिंग फैसिलिटी। फायर जिस तरीके से यहां पर आप लोग देखते हैं फायर आर्म्स रिलेटेड रडार वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आर्म्स हो गई, एम्यूनिशन हो गए, तो इन सब पे फोकस किया जाएगा जो कि बाहर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है। हमारी कंट्री में खुद ही डेवलप किए जाएंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और स्टार्टअप के थ्रू, यानी कि हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी मिलकर यहां पर काम किया जा सकता है। अपनी ही कंट्री में चीजों को बनाना है। यूज किया जाएगा यहां पर अनमैन्ड व्हीकल, रडार, ड्रोन, रबर टेस्टिंग, इसी के साथ में टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट सोकिंग टेस्टिंग, इसी के साथ में नॉइज टेस्टिंग, शिप मोशन टेस्टिंग, ब्लास्ट टेस्टिंग, इन्वायरमेंट टेस्टिंग, फैसिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी ही कंट्री में बेसिकली फोकस की जाएगी। ये स्कीम के अंडर अगर आप लोग बात करते हैं तो 6 to 8 टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी कंट्री में लाई जाएगी, और इसी के साथ में यहां पर 75% जो कॉस्ट है इसकी वो तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी यहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी की जो रेस्ट 25 जो यहां पर जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो या तो प्राइवेट वाले देंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट यहां पर सेंट्रल स्टेट सब मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन में डालने के लिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो नहीं, स्टेट और प्राइवेट एंटिटी भी यहां पर काम कर रही है। तो पब्लिक प्राइवेट जो यहां पर पार्टनरशिप की बात की जा रही है, इसी के साथ में यहां पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सारा पैसा सेंटर नहीं दे रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। ट्राइबल कम्युनिटी जिसको आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको नॉर्मली फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं और हमेशा से मैक्सिमम टाइम इसको इग्नोर किया जाता है। तो उसी के चलते यहाँ पर डिजिटली कैसे स्किल्ड कर सकते हैं तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। आप लोगों को याद होगा जब हमारी कंट्री में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे पास में कई सारे मेल आए थे यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हमारे लेक्चर देखते हैं, तो उनके जब मोबाइल रिचार्ज किए गए तो उस टाइम पर मुझे पता चला कि हमारी जो बेसिकली जो हमारे लेक्चर हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी देख रहे हैं। उनके पास में कोई भी काम नहीं बचा उस टाइम पर। कई सारे ऐसे भी लोग थे जिनकी तो मदर वगैरह हैं वो बाहर काम करने आती थी आसपास वाली सिटीज में, और वहां पर खाना बनाना, सफाई करना, और वहां से फिर उनका घर की रोजी रोटी चलती थी। तो यहां से चीजें निकल कर आती हैं कि हाँ किस तरीके से हमारी कंट्री में सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहां पर पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक तो आप लोगों को जिनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, एक वो लोग हैं जहां पर खाने का एक टाइम का रोटी का भी नहीं पता है। तो असली चैलेंज उनके सामने होता है। आप लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में है, पर लेकिन वो रियलिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं जब भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने से नीचे वाले एक बार इंसान को देखो तो आप लोगों को अपनी लाइफ जो है आसान लगने लगेगी। तो यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर जो अर्जुन मुंडा साहब हैं उनके द्वारा बात की जा रही है यहां पर गोल प्रोग्राम के बारे में। गोल प्रोग्राम जो है यहां पर ये एक तरीके से ऑनलाइन यहां पर लीडर क्रिएट करने की बात की जा रही है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में, तो जिसको पार्टनरशिप में फेसबुक काम करने वाला है। फेसबुक यहां पर इसमें रोल प्ले करने वाला है, यानी कि एक तरीके से यहां पर मेंटरशिप की जाएगी ट्राइबल यूथ की डिजिटल मोड में, ताकि उनको इस पर्टिकुलर एरिया में इनके टैलेंट को भी यूटिलाइज किया जा सके। ये पर्सनल डेवलपमेंट का भी यहां पर काम करने वाले हैं। 5000 के
करीब जो ट्राइबल यूथ हैं उनको यहां पर सामने निकाल कर लाया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। और उसमें यूथ का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के हैं, वुमेन और यहां पर जो यहां पर बेसिकली मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलेंगे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एक्वायर की जाएगी नॉलेज और स्किल वगैरह, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का भी काम यहां पर, हॉर्टिकल्चर, या फिर इसी के साथ में बी कीपिंग और इसी के साथ में मेडिसिनल हर्ब्स जो होती हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा हमारी दादा दादी नाना नानी के जो नुस्खे होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके चलते भी यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। और gold.tribal.gov.in ये एक इनिशिएटिव है यहां पर, जो जिसके चलते यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इसी के साथ में यहां पर रजिस्टर भी किया जा रहा है, यहां पर जो भी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ाना चाहता है, इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो यहां पर भी मेंटोर्स और इसी के साथ में मेंटीज जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मई से लेकर जुलाई तक इसको ओपन किया जा रहा है। तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के काम है सारे, जो कि अर्जुन मुंडा जी के अंडर में है यहां पर ये मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से निकल कर आ रही है। उनके द्वारा अपनी जो सैलरी है उसकी 30% यहां पर डोनेट कर दी गई है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो भी एक्सपेंडिचर है उनको कम किया जाएगा, ताकि पैसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके। इसी के साथ में सैलरी कट, डोमेस्टिक टूर्स वगैरह है वो भी कम कर दिए गए, ताकि प्रोग्राम को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। हालांकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, आर्टिकल 59 जो है हमारी कंट्री में संविधान में, वो ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई पर्टिकुलर अपने टर्म के ड्यूरेशन में उसकी जो सैलरी वगैरह है डिक्रीज नहीं कर सकते हम लोग प्रेसिडेंट की, पर लेकिन यहां पर उनकी विल के द्वारा यहां पर डिक्रीज की गई है। कोई उनको यहां पर बोल नहीं रहा है कि डिक्रीज आप लोगों को करनी है, ठीक है। इसी के साथ में हिज ऑफिशियल रेजिडेंट विदाउट रेंट भी यहां पर इनको इंपावर है कि यहां पर एक तरीके से उसको भी यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से यहां पर डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उनको सप्रेस यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट एक योजना के बारे में बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो लॉन्च की गई थी 2016 में, मई के महीने में इसको लॉन्च किया गया था, और आज की डेट में अगर बात करते हैं तो 4 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो स्कीम है 8 करोड़ से ज्यादा फैमिली को फायदा पहुंचा चुकी है। अप्रोक्सीमेट 8,432 करोड़ जो है यहां पर वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। इन ऑर्डर टू मार्क द सक्सेस, यहां पर यूनियन जो मिनिस्टर यहां पर धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा भी यहां पर 1500 के करीब बेनिफिशियरी के साथ में इंटरेक्ट यहां पर किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी कंट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी बन सकता है, तो इसके बारे में एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर, हालांकि ये कल की बात है पर लेकिन आज डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। सिक्किम के डे के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में सिक्किम जो है वो बेसिकली 16 मई को यहां पर पार्ट बना था कंट्री का 1975 में। हमारी कंट्री आजाद होगी 1947 में। तो यहां पर जो बेसिकली पहले से यहां पर हमारी कंट्री के एक तरीके से पैटर्नेज में काम किया करता था, एक तरीके से हमारी कंट्री काफी हेल्प प्रोवाइड कराती थी। 1973 में जो रॉयलिस्ट जो एक तरीके से लोग थे यहां पर, उनके खिलाफ यहां पर दंगे हुए, उनको हटाने की बात की गई और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की यहां पर डेमोक्रेटिक राज्य बनाने की बात की गई। तो उसके चलते जो मोनार्क था उसको हटा दिया गया 1975 में, और इसी के चलते एक नया स्टेट बना जो कि ज्वाइन किया इंडिया के साथ में। सिक्किम जो था हमारी कंट्री का वो 22वां राज्य बना जो कि यूनियन के साथ में कनेक्ट हुआ। और सिक्किम जो है कितनी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चाइना, तिब्बत वाला रीजन, भूटान और इसी के साथ में नेपाल, तो 3 कंट्री के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है सिक्किम, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में, तो अगर इस पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई बार सेंट्रल लेवल पर भी आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कई सारे राज्यों की स्कीम के नाम दे देते हैं और मैच कर पूछ जाते हैं अगर वो न्यूज में होती है तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी किसान ये यहां पर न्याय योजना स्टार्ट की गई है। तो ये जो योजना है हमारी कंट्री में 21 मई से यहां पर स्टार्ट की जानी है 2020 से, जो ये बेसिकली लॉन्च किए जा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर एक तरीके से डेथ एनिवर्सरी जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की, उस पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके चलते यहां पर ये 5100 करोड़ रुपए जो गांव की इकोनॉमी है उसके अंदर यहां पर डाले जाएंगे, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहां पर यूज किया जाएगा। इसी के साथ में यहां पर जो प्रोविजन स्कीम का लाया गया था वो बजट 2021 में यहां पर जो प्रस्तुत किया गया उसमें इसका प्रोविजन किया गया था। इस स्कीम के तहत यहां पर बोला जा रहा है कि 10,000 पर एकड़, यानी कि हर एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे, जैसे कि शुगर कैन, कॉर्न या फिर पेडी के लिए। और इसी के साथ में 1.87 मिलियन जो किसान है उसको इसका फायदा पहुंचने वाला है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में यहां पर पैसा पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहां पर रजिस्टर्ड नोटिफाइड एरिया में खासकर ऑयल सीड पल्सेस, तो उसके बेसिस पर भी यहां पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह है इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि किस राज्य की है, तो यह छत्तीसगढ़ की स्कीम, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर राज्य के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहां पर सिक्किम के बारे में बात किया, ठीक है, और यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इस तरीके से जो कोई न्यूज में होता है तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं।
एक डे के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो यानी कि लाइट डे के नाम से इसको आप लोग जानते हैं। ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। बेसिकली क्या मतलब, क्यों है इसको क्यों सेलिब्रेट किया गया? क्योंकि जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन लेजर जो लाइट होती है 1960s। तो लेजर जो होता है उसकी बेसिकली सक्सेसफुल के लिए यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेजर लाइट आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो इंजीनियर और जो फिजिस्ट थे यहां पर, इनका नाम था थियोडोर मेमन, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर ये ऑपरेशन किया गया, जिसके चलते सेलिब्रेट किया गया। रोल ऑफ लाइट आज के दिन में आप लोग देखोगे आर्ट, कल्चर, साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो बेसिकली इसके फील्ड में यहां पर ये चीजें देखने को आप लोग को मिलती हैं। एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम के द्वारा, जो कंडक्ट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इंटरनेशनल बेसिक साइंस जो रहती है वो स्टैब्लिश किया गया यहां पर यूनेस्को के द्वारा, और इसके मेंबर मिलकर यहां पर कोऑपरेट कर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, ताकि बेसिक साइंस जो है वो जनता तक पहुंच सके। यानी कि एक साइंस का बेसिक फंडा तो कम से कम जनता को पता होना चाहिए, जिससे लोग जो है वो गुमराह न हो सके। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आज क्विज नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है संडे को आप लोग क्विज नहीं देता हूं। उसका रीजन ये रहता है ताकि रिवीजन आप लोग कर सकें। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर के बारे में जाना। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने कोविड-19 के केस और यहां पर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर यह जाना कौन कौन से सेक्टर ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री में जो एक नई कमांड बनाने की बात की जा रही है वो जानी। इसी के साथ में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपनी सैलरी देने की बात की जा रही है। उज्ज्वला योजना के बारे में जाना। सिक्किम दिवस के बारे में हम लोग को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना राजीव गांधी किसान न्याय यहां पर योजना के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज हम लोगों ने देखी थी वो थी यहां पर ये यूनेस्को के बारे में बात की जा रही है, जो डे के बारे में हम लोगों ने जानी, लाइट डे के बारे में। इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी के डिजिटल स्किलिंग के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर वेस्ट बंगाल की हेल्प करने की बात की जा रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा डिफेंस के लिए जो पैसा दिया जा रहा है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और कई सारे बच्चे बोले थे कि सर जो पिक्चर है वो कम्युनिटी में भी डाल दीजिए, तो कम्युनिटी में वो पिक्चर डाल दिया मैंने, जो यूट्यूब की कम्युनिटी जो कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो वो भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पर नहीं है। वैसे इंस्टाग्राम पर तो सबसे पहले पिक्चर इंस्टाग्राम पर ही शेयर करता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो इंस्टाग्राम है वो पिक्चर के लिए ही बना है मेनली, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्चर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अगर इंस्टाग्राम पर है तो आप लोग पार्ट बन सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। ये हमारा जो ग्रुप है यहाँ पर, चैनल है इस जो यहाँ पर टेलीग्राम के नाम से, ठीक है। तो नीचे इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।